हरे कृष्णा, राधे राधे आप सभी को। तो आज हम लोग आ चुके हैं 27 अप्रैल दिन सोमवार को मोहिनी एकादशी है। इस दिन हमको बहुत ही मन से विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए। जो एकादशी के व्रत है वो विष्णु भगवान को समर्पित होता है, इसलिए हमको नहाने के पानी में गंगा जल डालकर स्नान करना चाहिए। इस दिन हमको चावलों का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर हम व्रत हैं तब भी चावल नहीं खाएंगे और अगर व्रत नहीं है तब भी चावलों का सेवन नहीं करेंगे। तो चलिए आज शुरू करते हैं मोहिनी एकादशी की व्रत कथा। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण जी से कहा, हे मधुसूदन, अब आप वैशाख शुक्ला एकादशी के व्रत की कथा सुनाइए। तब भगवान ने बहुत ही सोच समझकर कहा कि यह मोहिनी एकादशी जो कि वैशाख शुक्ल को मनाई जाती है, इसके व्रत अनुष्ठान से मानव सांसारिक सुखों को भोगता है और दुखों से छूटकर सीधा स्वर्गलोक को चला जाता है। इसकी कथा यह है कि एक समय चंद्र नाम का राजा पुरावती नगरी में रहता था। उसी नगर में धनपाल नामक धर्मात्मा और भगवान का भक्त वैश्य भी रहता था। उसके 5 बेटे थे। उनमें सबसे छोटा बेटा दुराचारी और पापी होने के कारण बहुत ज़्यादा दुष्ट कर्म करता था। इसी वजह से पिता ने उसको घर से निकाल दिया था। वह चोरी आदि बुरे कार्यों में फंसने के कारण राजा के सामने लाया गया, क्योंकि वह बहुत ही ज़्यादा बुरे कर्मों में फंस चुका था। इसलिए उसको राजा के सामने पेश किया गया। राजा ने उसे शारीरिक दंड देकर घनघोर जंगल में छोड़ दिया अकेला। वहाँ वह भूख प्यास से बहुत ज़्यादा व्याकुल होने लगा और एकदम मरणासन स्थिति में हो गया। तब वह भगवान से प्रार्थना करने लगा कि हे भगवान, हे प्रभु, मेरा उद्धार करिए। अब कोई भी मैं ऐसा काम नहीं करूँगा जिससे कि मैं बुरे कामों में फंस सकूँ। मैं सारे बुरे काम आज से छोड़ रहा हूँ। तब भगवान श्री प्रसन्न हो गए और उसने महात्मा ने आए हुए अतिथि का पूरा सत्कार कर कंदमूल खाने को दिए। खाने पीने के बाद उसने महात्मा से प्रार्थना की कि मैं अपने किए हुए कर्मों का फल पा रहा हूँ, कृपा करके कोई ऐसा उपाय बतलाइए जिससे ये कष्ट जो है वह दूर हो जाए, जिससे इन दुखों से निदान हो सके। महामुनि ने कहा, वैशाख शुक्ला मोहिनी एकादशी को विधि पूर्वक व्रत करने से सब प्रकार के दुख संताप छूट जाते हैं और अंत समय में सुख मिलता है, वैभव मिलता है और स्वर्ग मिलता है। वैशाख शुक्ला एकादशी आने पर उसने विधि पूर्वक व्रत किया, जिसके प्रभाव से संसार में धन और यश को प्राप्त कर अंत समय में उसे मोक्ष प्राप्त हुआ। इतने दयालु हैं हमारे प्रभु। अगर हम पूरी निष्ठा, भावना और विश्वास के साथ अपने प्रभु में लगन लगाते हैं, उनके चरणों में शीश नवाते हैं, तो वो बुरे से बुरे इंसान को भी अच्छे में परिवर्तित कर देते हैं और सबका भला चाहते हैं। इस दिन हमको गौमूत्र का सागार लेना चाहिए। आज मोहिनी एकादशी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मोहिनी एकादशी में जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, जब समुद्र मंथन हुआ था तो भगवान विष्णु ने स्वयं मोहिनी रूप धारण किया था, जिससे कि वो जो दैत्य थे वो उनका जो बुद्धि है वो भ्रमित हो जाए। इसी वजह से भगवान ने मोहिनी रूप को धारण किया था। आप सभी को मोहिनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। राधे राधे।